रघुवंशम का प्रथम श्लोक है। वागर्थविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो हिम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धि श्यामिकापिवः। सुवर्ण की शुद्धता और श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है। सहस्र गुणमुत्सृष्टुम मा दत्ते ही रसम रविः। यहाँ पर महाराज दिलीप के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से सूर्य हर जगह से जल लेकर के जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ वर्षा देता है, ठीक उसी तरह से राजा दिलीप कर ग्रहण करते थे। प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते। गुणों से ही सर्वत्र आदर होता है। भिन्न रुचिर ही लोकः। लोग भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं। रत्नम समागच्छतु कांचनेन। द्वारपालिका सुनंदा इंदुमती से अज को वर्ण करने के लिए कहती है कि रत्न की शोभा उसके अनुरूप सुवर्ण से ही होती है। मनो हि जन्मांतर संगतिज्ञम। मन पूर्व जन्म के संबंध को भली भांति पहचान लेता है। तेजसाम हीनः वयः समीक्ष्यते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती है। आज्ञा गुरूणाम विचारणीयः। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती है। गुरु विधि वलापेक्षिः। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। विशाखदत्त विरचित मुद्दा राक्षस की प्रमुख सूक्तियाँ। सीयते वाली सस्यापि ही सक्षेत्रपतितः कृषि। प्रथम अंक में सूत्रधार कहता है कि मूर्ख किसान की भी उर्वरा भूमि में की गई खेती लहलहा उठती है। गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सेदन्ति दुखिताः। चाणक्य कहते हैं कि भोग करने वाले शेर और राजा स्वभाव से बलशाली होने पर भी प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं। न ही खलु सर्वः सर्वम जानाति। प्रथम अंक में गुप्तचर कहता है सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। अत्यादरः संकनीयः। प्रथम अंक में चाणक्य के घर जाकर चंदन दास मन में अत्यधिक आदर करना संकनीय है, इस तरह से कहता है। सुलभेष्वर्थलाभेषु पर संवेदने जनः। चाणक्य चंदन दास के बारे में सोचता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पराये की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। अग्रिम सूक्ति है दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति। तृतीय अंक में चाणक्य कहता है कि भाग्य को मूर्ख लोग मानते हैं। स दोषः सचिवस्यैव यद असत् कुरुते नृपः। कंचुकी मन में ही सोचता है कि राजा जो कुछ असत्य कार्य करता है वह सब सचिव का ही अपराध माना जाता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचहि। विराट गुप्त कहता है कि नीच व्यक्ति कार्यों में विघ्न के डर से कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। कुमार संभव महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियाँ इस तरह से है। शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य का शरीर ही धर्म करने के लिए पहला साधन है। न धर्म वृद्धि वयः समीक्ष्यते। धर्मज्ञों की आयु नहीं देखी जाती है। आत्मेश्वराणाम नहीं जातु विघ्नः। आत्मज्ञान के मार्ग में लगे हुए लोगों को किसी तरह की बाधाएं नहीं सताती हैं। न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तत्। रत्न अपने ग्राहक को स्वयं नहीं खोजा करता है, अपितु ग्राहक ही रत्न को खोजा करता है। कठिनः खलु स्त्रियः। स्त्रियां कठिन तपस्या करने वाली होती हैं। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। जो प्रिय को न रिझा सके उस रूप से क्या लाभ। क्लेशः फलेन ही पुनर्नवतां विधत्ते। कार्य करने पर यदि फल भी मिल जाए तो सारे कष्ट और क्लेश भूल जाते हैं। मनोरथानां गतिर्न विद्यते।
इच्छाओं की पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है और इच्छाओं की कोई गति नहीं होती है। एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणेश्वांकः। जहाँ बहुत सारे गुण हो वहाँ एक दोष ऐसे छिप जाते हैं जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम प्रकरण की प्रमुख सूक्तियाँ। दुर्लभः गुणः विभवाश्च अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति। अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यम् अन्तकं दुःखं। कामो वामः लिम्पति बतमो अङ्गानि वर्षति वाञ्छनं नभः। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। दुष्करं विषमौषधीकर्तुं द्यूतं हि नाम पुरुषस्य सिंहासनं राज्यं। न कालम् अपेक्षते स्नेहः न चंद्रादातपो भवति। बहुदोषा हि सर्वरी। पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते न पुनर्गेहेषु। मूले छिन्ने क्व पादपस्य पालनम्। यः आत्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं मनुष्यः। यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य महद उपकरणं द्रव्यं। वैश्या शमशान सुमनः इव वर्जनीया। मूर्खस्य दिशः शून्या। सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। सत्कारधनः खलु सज्जनः। सहसे श्री प्रतिवसति। महाकवि भारवी द्वारा विरचित कृतार्जुनीयम महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियाँ। फर्नीचर के द्वारा बोली गई सूक्तियाँ हैं। प्रथम सर्ग में से नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हित चाहने वाले मिथ्या और मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं रखा करते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। सकिम सखा साधु न शास्त्रियोधिपम। हितान्नयः संसृणुते सकिम प्रभु। जो राजा को कल्याणकारी उपदेश नहीं करता वह कुत्सित मित्र है और जो हितैषी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वह कुत्सित स्वामी है। बनीचर बोलता है सदा अनुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। राजाओं तथा सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां सदैव अनुराग करती है। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों की मित्रता से श्रेष्ठ होती है। गुणानुरागा दिवसख्यमीवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। गुणों में अनुराग होने से सखा भाव को मानो प्राप्त होकर त्रिवर्ग परस्पर विरोध नहीं करते हैं। गुणानुरोधे न विना न सत्क्रिया। विशेष रूप से सुशोभित होने वाला सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता है। अहो दुरंता बलवद विरोधितः। बलवानों के साथ किया गया विरोध बहुत ही कष्टदायक होता है। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः। मुझ जैसे बनेचर की वाणी तो आप जैसे युधिष्ठिर को अच्छे कार्यों में प्रवृत्त कराने वाली ही होती है। तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। स्त्रीजनों की मर्यादा को समाप्त कर देने वाली असह्य मनोव्यथाएं मुझको कहने के लिए विवश कर रही है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूये न मायिनः। मूढ़ बुद्धि वाले वे लोग पराभव को प्राप्त करते हैं जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते हैं। अर्थात जो छली कपटी के साथ में छली कपटी जैसा व्यवहार नहीं करता है वह व्यक्ति पराजित हो जाता है। अवंध्यकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्यः स्वयमेव देहिनः। सफल क्रोध वाले विपत्तियों का विनाश करने वाले के वश में प्राणी अपने आप हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना
न जात हार्दे न विद्विषादरः। क्रोध रहित प्राणी से मित्रता हो जाने से व्यक्ति का आदर नहीं होता है और शत्रु हो जाने से भी भय नहीं होता है। विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः। चित्तवृत्तियाँ अनेक रूपों वाली होती है। पराभवोप्य उत्सव एव मानिनाम। स्वाभिमानी पुरुषों का पराजय भी उत्सव के समान होता है। भर्जन्ति शत्रुन्नवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भुभृतः। कामनाओं से रहित मुनि लोग शत्रुओं को जीतकर शांति मार्ग के द्वारा सफलता को प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। भवः दृष्टाश्चेद अधिकुर्वते पराः निराश्रया हंत हतः मनस्विता। आप जैसे लोग अपमान को प्राप्त करके धैर्य धारण कर लेते हैं तो खेद है कि स्वाभिमानिता आश्रय रहित होकर मर जाएगी। अरीसु हि विजयार्थिनः क्षितीसा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। विजयाभिलाषी नृपगण कपट पूर्वक शत्रुओं के साथ की गई संधियों को भंग कर देते हैं। महाकवि माघ विरचित शिशुपाल बधम की प्रमुख सूक्तियाँ। गृहानुपैतुं प्रणयादभिप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः। महात्मा लोग अपुण्यात्माओं के घर प्रेम से आना नहीं चाहते। श्रेयांसी केन तृप्यते। मंगलमय कार्य में किसी की भी तृप्ति नहीं होती है। सदाभिमानेक धना ही मानिनः। मानी अर्थात मनस्वी लोगों का एकमात्र धन स्वाभिमान ही होता है। ज्ञात सारोपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि। सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है। महीयांसः प्रकृत्याः मितभाषिणः। बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं। क्रिया समविहारेण विराध्यन्ते क्षमेतकः। बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता। सर्वः स्वार्थं समीहते। सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। नान्यस्य गंधमपि मानभूतः सहन्ते। मनस्वी लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहते। शास्त्रम ही निश्चित धियाम क्व न सिद्धिमेति। निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। मंदोपि नाम न महान अवगृह्य साध्यः। बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों न हो, उसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता है। समय एव करोति बलाबलम। समय के प्रभाव से ही कोई बली या निर्बल होता है। अरिभवो ही सुदूषः। शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक दूषः होती है। भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः। महापुरुषों की सेवा का कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। क्षण ही यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप है। क्षत सकल विफल तेजसः स स्वभावः। सभी विपक्षियों को नष्ट करना तेज का स्वभाव ही है। हरत्यधम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। शरीरभाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। श्रीहर्ष विरचित नैषधीय चरितम की प्रमुख सूक्तियाँ। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति कार्यम निदानाद्धि गुणान अधीते। क्व भोगम माप्नोति भोग्य भाग जनः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। स्वतः सतां ह्री परतोपि गुरुभिः। सुकनासोपदेश की प्रमुख सूक्तियाँ। अति गहनम तमोह यौवन प्रभवम। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। चंदन प्रभवो न दहति किमनलः। तरल हृदय प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि। दुरन्ते यम उपभोग मृग तृष्णिकाः। प्रतिशब्दकः इव राजवचनम् अनुगच्छति जनो भयात्। इयम् अनार्याः लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। बिह्वला ही राजप्रकृतिः। राज्य विषविकार तंद्रप्रदः राजलक्ष्मीः। सरस्वती परिगृहीतम् ईर्ष्य एव नालिंगतिः लक्ष्मीः।